आदाब, इस्तकबाल करते हैं आपका स्पीड न्यूज में। खबरों की शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबरों के साथ। जिले पुलवामा के उजराम पथरी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का एक मिलिटेंट हलाक हुआ। हलाकशुदा मिलिटेंट की शिनाख्त हैफशर माल शोपिया के रहने वाले फेरोज अहमद डार के तौर पर हुई है। हलाक हुए मिलिटेंट के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। कहा जाता है कि फेरोज 2017 में मिलिटेंटों के सफ़े में शामिल हुआ था और जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपिया जिले में काफी सरगर्म था। इसकी हलाकत को सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबी तस्वुर कर रही है। जीओसी डीपी पांडे ने मिलिटेंटों पर जोर दिया है कि वो अपने घर वापस हो जाए और व्हाइट कॉलर मिलिटेंटों के खुद को बचाए और अच्छे शहरी बने। शोपिया में मीडिया से बात करते हुए डीपी पांडे ने कहा कि वारंट कॉलर मिलिटेंट मासूम और गरीब कश्मीरी नौजवानों को मिलिटेंटों सफों में शामिल कराने के लिए उकसा रहे हैं। यहाँ पे जो मिलिटेंट हैं या टेररिस्ट हैं, मैं तो यही चाहूंगा कि ये अपना घर वापस आओ और देश के एक अच्छे नागरिक बनो। ये जो लोग आपको दिमाग खराब करते हैं, जो सफेद पोश दहशतगर्द हैं, उनसे बचो। उनके परिवारों को देखो जिन्होंने आपको टेररिस्ट बनाया है, वो परिवार कहाँ जा रहा है और आप कहाँ जा रहे हो। अपने माँ बाप को देखो, आप अपने एक माँ बाप का सहारा हो, हमारे देश का सहारा हो। ये हथियार को छोड़ो, वापस आओ। 17, 18, 19 साल 20 साल में किसी के आदमी के समझ में नहीं होती है। 25-26 साल के बाद में आदमी को समझ में आता है कि एक आइडियोलॉजी क्या चीज़ होती है। इन सब चीज़ों से बचो और अगर घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई और इशू है, आप अपने परिवार के अंदर मसला सॉल्व करो। कोई मुश्किल है, हमारे पास आओ, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट तो एक फैक्ट्री है, ठीक है। एक टेररिस्ट मरता है, दूसरा वो पैदा कर देता है। और टेररिस्ट को तो मारना कितना 2 महीने 3 महीने के 4 महीने में एक बेचारा यूथ जो हथियार उठाता है वो मारा जाता है। मगर ये जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है, बैठ करके आइडेंटिफाई करो कौन बच्चा है जिसके घर में अपने माँ बाप से लड़ाई है, किसको ड्रग का प्रॉब्लम है, कौन फेलियर है क्लास के अंदर, किसके अंदर दिमाग के अंदर गफलत है, उसको उठाओ और फिर आइडेंटिफाई करो, उसका दिमाग खराब करो और उसके हाथ में एक गन दे करके उसको टेररिस्ट बना दो। और उनका बच्चा, उनका परिवार अच्छा फलता फूलता रहेगा, अच्छा काम करता रहेगा। तो उनको ये सोचना है, जब तक ये माँ बाप जो टेररिस्ट बनने वाले हैं, बच्चे उनके पास जाकर के पूछेंगे नहीं कि तुम अपने बच्चे को भी टेररिस्ट बनाओ, तब तक ये चीज़ काबू नहीं आएगी। इस साल काफ़ी कम टेररिस्ट बने और मुझे यकीन है कि अगले साल और कम बनेंगे। ये धीरे धीरे चीज़ कंट्रोल होगी, मगर हम सबको मिलजुल के काम करना है। ये सिर्फ आर्मी और पुलिस का काम नहीं है, सोसाइटी का भी काम है। जिला कुपवाड़ा में फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मफरूर पीएसओ साकिब और आरिफ के घरों का दौरा किया। वाज़ेह हो कि दोनों जवान बीजेपी कारकुन की रिहाइशगाह से हथियार लेकर फरार हुए थे। अफसरान लवाहकीन से कहा है कि वो अपने बेटों से अपील करे कि वो फौरी तौर पर वापस आ जाए और कोई ऐसा नाखुशगवार कदम न उठाए जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो। अहले खाना को यकीन दिलाया गया कि उनकी हिफाजत और जल्द वापसी के लिए तमाम तर जरूरी मदद फराहम की जाएगी। वादी कश्मीर में कुछ यतीम खाने पैसे बटोरने वाले इदारे बन चुके हैं। ऐसे इदारों को बेनकाब करने की जरूरत, मुत्तहिद मजलिस उलमाए का इजहार ख्याल। मीरवाइज मंजिल राजौरी कदल में एक इजलास मुनाकिद, मरकजी जामा मस्जिद को नमाज के लिए खोलने का मुतालबा। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को रिहा करने की मांग। पैगंबर इस्लाम के बारे में किसी भी तौहीन आमेज तस्वीर या मवाद की अशाअत की मजम्मत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा मरकजी हुकूमत एनसी को तोड़ने और कमजोर करने के लिए नई पार्टियां वजूद में ला रही है। मरकजी हुकूमत ने दफा 370 की मनसूखी पर अमन कायम होने का दावा किया था। हालात मजीद खराब हुए हैं। गांदरबल में पार्टी वर्करों से उमर अब्दुल्ला व दीगर लीडरों का खिताब। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी की मरकजी वजीर दाखिला से अपील। जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करने की अपील। अब लोगों को सिर्फ अपनी पार्टी पर भरोसा, अल्ताफ बुखारी का बयान। श्रीनगर में शहीद पुलिस एहलकारों की याद में शम्मे रोशन किए गए। राजबाग श्रीनगर के तारीखी जीरो ब्रिज पर जमा हुए लोग।
तशद्दुद का ये सिलसिला खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। मुजाहिरीन का नारा फारूक रेंजू व शाह ने इस तशद्दुद के लिए वोट बैंक की सियासत को जिम्मेदार ठहराया। अनंतनाग में पुलिस एहलकारों पर लगातार हमलों की तहकीकात का मुतालबा। बीजेपी के सीनियर लीडर सईद वजाहत का मुतालबा। ज़ेवन हमले एक बुज़दिलाना कार्रवाई, सईद वजाहत का बयान। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनान का एहतजाज। श्रीनगर हमले के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान को सबक सिखाने पर जोर। जम्मू में शिवसेना के कारकुनान का एहतजाज। मिलिटेंट हमलों के खिलाफ एहतजाज। दहशतगर्दी के खिलाफ अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाई जाए। श्रीनगर में मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। ज़ेवन हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खराजा अकीदत। शहीदों की याद 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी दी। माइग्रेंट मजदूरों की सलामती और तहफ्फुज के लिए कई इक़दामात उठाए गए। अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल में सुधार आया। मिलिटेंसी व दरअंदाजी वाक़यात में कमी आई। कश्तवाड़ में ब्लॉक कॉन्फ्रेंस कमेटी मुगल मैदान का एहतजाज। सीनियर लीडर जीएम सरवरी की मौजूदगी में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना का 4 रोजा पुंछ दौरा। दौरे के दौरान मंडी तहसील मरकज पर पार्टी के इजलास से खिताब किया। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। डीडीसी चेयरमैन कुपवाड़ा ने कौंसिल एक मीटिंग मुनक्किद की। इंतजामिया की सुस्त रफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। तामीराती एजेंसियों पर फंड्स का सही इस्तेमाल न करने का इल्जाम। सज्जाद रैना ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया। पुलवामा के सरकारी दफ्तर में कामकाज को बेहतर बनाने का किया मुतालबा। सज्जाद रैना ने किया पुलवामा के मुख्तलिफ सरकारी दफातर का दौरा। गुलमर्ग में सयाहत में रोजगार के वसाइल पर 1 रोजा सेमिनार का एहतिमाम। काफी तादाद में तालिब इल्मों की शिरकत। सयाहत के मैदान में रोजगार के वसाइल तलाश करने पर दिया गया जोर। पांपोर में ड्रग द एडिक्शन के मौजू के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद। मंशियात और इसके नुकसानात पर तफसीली रोशनी डाली गई। मंशियात मुखालिफ काम करने वाले लोगों को एजाजात से नवाजा गया। जम्मू में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की पहल मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के मकसद से एक दिन का इनेकाद। 6 किलोमीटर के रन में बड़ी तादाद में लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। जम्मू में स्पार्कल वुमेन्स ग्रुप की अनोखी पहल। रोटरी क्लब गांधीनगर जम्मू में 1 रोजा प्लास्टिक फेस्टिवल का इनेकाद। प्लास्टिक का कचरा उठाए और गिफ्ट ले रखी गई थीम। प्लास्टिक फ्री जम्मू बनाना मकसद। डोडा बेरोजगार नौजवानों में गाड़ियां तकसीम। मुमकिन स्कीम के तहत तकसीम की गई गाड़ियां। नौजवानों को पूरी लगन और जोश के साथ काम करने पर जोर। भलेसा में मकान की छत से गिरने से एक कारपेंटर की मौत। महलू कारपेंटर की शिनाख्त 53 साला मोहम्मद दीन जरगर के तौर पर हुई है। कई अफराद ने कारपेंटर की मौत पर दुख का किया इजहार। अनंतनाग के सांगस कोट में बार एसोसिएशन के इंतखाबात अमल में लाए गए। एडवोकेट तस्नीम याकूब खान सदर मुंतखब। सईद आदिल हुसैन बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी नामजद। हैथी में तेल ले जाने वाले टैंकर में धमाके से 60 अफराद हलाक हो गए। 100 से ज्यादा जख्मी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल के रोज हैथी के शिमाली शहर खेप हैटन में मोटरसाइकिल टैक्सी को बचाने की कोशिश में टैंकर ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर उलट गई, जिसकी वजह से तेल टैंकर के बाहर गिरने लगा। मकामी अफराद इसे जमा करने के लिए दौड़े। इसी दौरान धमाका हुआ। हंगरी में तारिकीन वतन को ले जाने वाली एक गाड़ी के हादसे में 7 अफराद हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा
उस वक्त पेश आए जब गाड़ी के ड्राइवर ने हंगरी और सरेबा के एक सरहदी गांव में पुलिस से बचने की कोशिश की और तेज रफ्तार के बाइस से गाड़ी एक दुकान से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक जख्मी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मरने वाले और जख्मी होने वाले तारिकीन वतन का नाम या उनकी कौमियत के बारे में कुछ नहीं बताया। इंडोनेशिया के जजीरे फ्लोरेस में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई। फ्लोरेस के समंदर में 76 किलोमीटर गहराई में आया जलजला। अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ चीन का सख्त रद्द-ए-अमल आया सामने। कहा अपने फैसले को वापस ले वरना जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इस बात की काबिल भरोसा इतलात है कि रवां बरस अगस्त में तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से अब तक 100 से जायद अफराद को मारवे अदालत कत्ल किया जा चुका है, जिनमें से ज्यादातर पीछे तालिबान है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसान हुकूक की नायब सरबरा निदा अल नशफ के मुताबिक तालिबान की तरफ से आम माफी के ऐलान के बावजूद इस तरह के कत्ल की खबरें तशवीशनाक है। उनका कहना है कि उन्हें अफगानिस्तान के साबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के अरकान से 100 से जायद अफराद को कत्ल किए जाने की इत्तलात मिली है, जिनमें से कम 72 को तालिबान की तरफ से कत्ल किया गया। तालिबान की हुकूमत में कत्लो-गारत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान तालिबान के रवैये पर किया तशवीश का इजहार। अमरीकी महकमे दिफा ने कहा है कि काबुल में किए गए ड्रोन हमले के लिए किसी भी फौजी या एहलकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। अगस्त में होने वाले इस हमले में 7 बच्चों समेत 10 आम शहरी हलाक हो गए थे। याद रहे कि ये ड्रोन हमले एक ऐसे वक्त में किया गया जब काबुल से बैरूनी अफवाज का इनखला अपने आखिरी मरहले में था। काबुल एयरपोर्ट पर एक खुदकशी हमले में 13 अमरीकियों समेत 175 से जायद अफराद मारे गए थे। नीदरलैंड में पार्लिमानी इंतखाबात के 9 माह बाद बिला आखिर एक 4 जमाती हुकूमत इत्तेहाद के क़याम पर इत्तेफाक हो गया है, जिसकी क़यादत मार्क रुड्डे करेंगे। इस हवाले से मुआहिदा आज द हैग में पार्लिमान में पेश किया जाएगा, जिसके बाद मार्क डे एक बार फिर हुकूमत बना सकेंगे। बरतानवी हुकूमत का साइंटिफिक वैक्सीन एडवाइजरी ग्रुप इस बात पर गौर कर रहा है कि आयामुक में 5 बरस तक के बच्चों को वैक्सीन लगवाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाए या फिर नहीं। बरतानवी गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन और ज्वाइंट कमेटी के सरबराह प्रोफेसर लिम वाइशन के मुताबिक इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है कि मुतल्लिका बरतानवी रेगुलेटरी अथॉरिटी इस मकसद के लिए वैक्सीन की मंजूरी दे। उनका कहना था कि कम उम्र बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला क्रिसमस के कबल सामने आ सकता है। जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए बरतानिया में हुकूमती इक़दामात को पार्लियामेंट ने मंजूरी कर ली है। उनके मुताबिक नाइट क्लब और बाज दीगर मकामात पर दाखिले के लिए वैक्सीनेशन का सबूत या कोरोना का मनफी नतीजा दिखाना लाजमी होगा। वाज़ेह है कि बरतानिया में ओमिक्रॉन के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि ओमिक्रॉन से एक हलाकत की तस्दीक भी हुई है। इससे कबल बरतानवी वजीर सेहत ने कहा था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव की शरह तो गैर मामूली है, लेकिन हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। बरतानिया ने कोविड प्रोटोकॉल में नरमी लाते हुए रेड लिस्ट से 11 ममालिक के नामों को हटा दिया गया है। नवंबर में जिन 11 ममालिक के नामों को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, इनमें से अब आयद सफरी पाबंदी बर्खास्त करने का ऐलान किया गया। आंध्र प्रदेश में सड़क हादसा, आरटीसी बस पुल से नाले में गिरी और 9 अफराद की मौत हुई, 22 अफराद जख्मी। मशरकी गोदावरी से जंगारेड्डी में पेश आया हादसा। सीडीएस के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जल बसे, 7 दिन के बाद हारे जिंदगी की जंग। लखीमपुर तशद्दुद मामले पर आज पार्लियामेंट में काफी हंगामा हुआ। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ एसआईटी की रिपोर्ट पर लोकसभा में अपोजिशन के मेंबरान के जारहाना तेवर। राहुल गांधी बोले, वजीर अजय मिश्रा का इस्तीफा जरूरी।
जनूबी अफ्रीका दौरे से कबल वेरिएंट काहुली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कप्तान नहीं रहेंगे विराट कोहली, बोले मुझे इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा बेरंग लोग नहीं जान सकते लाल रंग की कीमत, लाल टोपी तब्दीली की अलामत, अवाम योगी सरकार से पाना चाहती है छुटकारा। मुल्क भर में कोरोना के 6,984 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों के दौरान 247 मरीजों की हुई मौत, 8,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। मुल्क में ओमिक्रॉन के 50 से ज्यादा मामलों की तस्दीक। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 28 मामले, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात में ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है दायरा। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा। मुंबई में 16 दिनों के लिए दफा 144 नाफिज। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दफा 144 नाफिज कर दिया गया। रैलियों और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी करने वाले कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन वायरस दाखिल हो गया है। महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि 12 दिसंबर को केनिया और सोमालिया से आने वाले 2 अफराद कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मुतासर पाए गए हैं। इन दोनों का तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कच्चीबौली हैदराबाद में इलाज किया जा रहा है। मालेगांव शहर में बैरून ममालिक से आए हुए मुसाफिरों की तादाद 40 से जायद हो चुकी है। ओमिक्रॉन की वजह से उन सभी अफराद का RT-PCR जांच कर ली गई है और उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। झारखंड के वजीर सेहत मनबीन्यान गुप्ता ने ओमिक्रॉन के बारे में तशवीश जाहिर किया। उन्होंने कहा कि WHO ICMR के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज्यादा फैलने की सलाहियत रखता है। दिल्ली में फजाई आलूदगी में दिन ब दिन हो रहा है इजाफा। 346 तक पहुंचा फजाई कसाफत, इंतहाई खतरनाक जुमरे में है आलूदगी। आखिरकार 1 साल बाद किसानों की तहरीक अब खत्म हो गई है। आज दिल्ली के तमाम सरहदों से किसानों की पूरी तरह से घर वापसी। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने मंगल के रोज सिंघू सरहद पर तकरीबन तमाम नाकाबंदियों को हटा दिया था, जो एहतिजाजी किसानों को कौमी दारहुकूमत की तरफ बढ़ाने से रोकने के लिए लगाए गए थे। सदीक कपन और दीगर 7 अफराद का मामला लखनऊ मुंतकिल। NIA की अदालत में मामला मुंतकिल किया गया। मुतरा की मकामी अदालत ने केस किया लखनऊ मुंतकिल। हथरस जाते वक्त सदीक कपन को किया गया था गिरफ्तार। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच तालीमी इदारे खोल रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में 1 से 7वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। BMC ने सभी स्कूलों को हिदायतनामा जारी कर दिया है और तलबा को स्कूल आने की इजाजत दे दी है, लेकिन कोरोना के नई वेरिएंट की वजह से तलबा और सरपरस्तों में खौफ बरकरार। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 के लिए जायद उम्र की हद मंसूख कर दी है। अब 56 साल से उम्र के आजमीन हज के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मरकजी जज कमेटी ने बाकायदा एक सर्कुलर जारी करते हुए ये इतला फराहम की है। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल के नंदियाल टाउन में वाक़े मदरसे को APF वक्फ बोर्ड के हुकाम ने सीज करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि वक्फ अराजी को तेलुगु देशी हुकूमत 30 साल के लिए लीज पर लिया गया और यहां मदरसे कायम किया गया। लीज की रकम अदा नहीं करने पर वक्फ बोर्ड हुकाम ने लीज करने को खत्म कर दिया है। इंदौर के राजवाड़ा म्यूजियम से कीमती मूर्ति चोरी। 4 दिन के बाद जागे जिम्मेदारान। हिरासत में 2 मुश्तबा अफराद। मध्य प्रदेश के सतना में 7 फेरे लेने के बाद दुल्हन फरार। विदाई के फौरी बाद अपने नाबालिग आशिक के साथ भागी दुल्हन, दोनों पुलिस की गिरफ्त में। बिलासपुर में लोगों का मुजाहरा। कोटा स्टेशन पर ट्रेनें रोकने का मुतालबा। मुजाहिरीन के साथ पुलिस की झड़प।
एमपी में कोरोना की रफ्तार में इजाफा, 20 नए केसेस। इंदौर में सबसे ज्यादा 13 मरीज, भोपाल में 4 मुस्बत पाए गए। राजस्थान में पंचायत का दूसरा मरहला, 4 अजला में वोटिंग जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 रियासतों की इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने इलेक्शन कमीशन का दौरा आज से शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन का दौरा पंजाब से शुरू होगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए इन्फेक्शन के दरमियान मुरादाबाद में बैरून मुल्क से आए 130 लोग अब भी लापता। मुरादाबाद महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों में बैरून मुल्क से 519 लोग मुरादाबाद आए थे, जिनमें से 130 लापता। दिल्ली के तकरीबन 1800 प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में दाखिले का अमल आज से शुरू। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 7 जनवरी से है। सिर्फ 6 साल से कम उम्र के बच्चे ही दाखिले के अहल होंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 50वीं विजय दिवस की तकरीबात में शिरकत के लिए आज बांग्लादेश रवाना हो गए हैं। वो अपने पहले 3 रोजे सरकारी दौरे के दौरान अपने हममुनसिब से बातचीत करेंगे। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।